चरणों में दास सादर दंडवत करते हुए आज के इस दिवस पर मुझे सबसे अधिक श्री भक्तमाल दास भक्तमाली जी की याद हृदय को कचोट रही है, जो अपनी निष्ठा के द्वारा, अपनी कार्यक्षमता के द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा, अपनी कवित्व शक्ति के द्वारा और सबसे बढ़ कर के वृंदावन की सीमा से बाहर नहीं जाने की अपनी इस उत्कट प्रवृत्ति और दृढ़ता के द्वारा एक आदर्श स्थापित किया। उनके श्री चरणों में मैं सबसे पहले दंडवत निवेदित कर रहा हूँ। शोक सभा के बाद वक्ता का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है, लेकिन हमारे आध्यात्मिक जगत में शोक सभा और शोक की कोई बात नहीं होती है। सभी प्रभु के कृपा पात्र हैं और दिव्य धाम में सब प्रभु की लीला से ही परिचालित होते हैं। वहाँ शोक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो हमारा यह परम सौभाग्य है कि हम आज निताई गौर की जयंती निताई गौर की जयंती मनाने का जो कार्यक्रम हमारे परम आदरणीय परम श्रद्धेय गुरु भ्राता श्री राधा मोहन दास भक्तमाली जी महाराज के द्वारा प्रतिवर्ष दिव्य मंगलमय भव्य कार्यक्रम के साथ ही नहीं, होली के रस में सराबोर होकर के भी इसका परिवेशन होता है, वो अपने आप में सबके लिए वंदनीय और अनुकरणीय और हमारे लिए तो वह कार्यक्रम अस्तुत्य है। यह निताई गौर का जो अवतार है अपने आप में बड़ा विलक्षण अवतार है। श्री नित्यानंद प्रभु कोई नहीं कह सकता है कि जो शेषनाग सहस्त्रमुखी होकर के और पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर एक तिल की तरह से धारण करते हैं, वे आज इस नित्यानंद के रूप में धरती में धूल धूसरित होकर के अपनी दीनता को प्रकट करेंगे। जो अवतार परशुराम जी के सहस्त्रबाहु के फरसे को छेदन करने वाला जो रूप है, वो ऐसा श्री लक्ष्मण जी का ऐसा उग्र रूप, लेकिन यह अवतार धरती में आकर के और रो भी सकता है, कोई कल्पना नहीं कर सकता है। और जिस बलराम जी के रूप में उनको भगवान कृष्ण ने तीर्थ यात्रा के रूप में अगर नहीं भेजा होता तो पता नहीं महाभारत का इतिहास कुछ दूसरा भी हो सकता था। जिन्होंने जमुना जी की धारा मोड़ दी, ऐसे बलराम जी जो इतने तीनों रूप में असहिष्णु रहे हैं, भले ही जीवाचार्य भी रहे हैं, लेकिन इस अवतार में वे भांड के प्रहार से जरा भी नहीं तिलमिलाए। विश्व के इतिहास में ऐसा कहीं नहीं देखा गया है कि किसी को अगर मारा जाए तो वह क्षमा तो कर सकता है, लेकिन उल्टे उसको सबसे बड़ा प्रेम दान दे सकता है। ऐसा यह दिव्य परम अवतार श्री नित्यानंद प्रभु का ये बिल्कुल चैतन्य महाप्रभु के ही अभिन्न स्वरूप है। और श्री चैतन्य महाप्रभु के पूरे रूप को अगर कहा जाए एक पंक्ति की दार्शनिक भाषा में, तो यही कहा जा सकता है कि श्री राधा कृष्ण की परिणय लीला के विवर्त रूप है, परिणामवाद नहीं, विवर्त रूप है। और हमारे महाप्रभु जी का यह अवतार दोनों भ्राताओं का अवतार, जैसा आज के काव्य में दोनों ही भाइयों का वर्णन है जो लिखा है, वह अपने आप में अद्भुत है। आजानुलंबित भुजऊ कनकावदातऊ संकीर्तनैक पितरऊ कमला यताक्षऊ विश्वम्भरऊ द्विजवरऊ जुगधर्म पालऊ वंदे जगत प्रिय करऊ करुणा अवतारऊ।
अरे भगवान का अवतार तो हमेशा कोरोना में होता है, लेकिन ऐसा अवतार नहीं देखा गया जहाँ कभी कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई। और जो इस अवतार में सबसे अधिक असहिष्णु, जो विभिन्न भगवत स्वरूपों में हमारे नित्यानंद प्रभु पहले आ चुके हैं, उनका तो माने हद, भांट से मार खाने के बाद भी, सिर फूटने के बाद भी स्वयं महाप्रभु जी चक्र सुदर्शन को अवतरित करके अपने नियम को, जैसे कृष्ण अवतार में उन्होंने चक्र को धारण किया, रथ के चक्के को, वही प्रतिज्ञा फिर यहाँ भी तोड़ने जा रहे हैं, जबकि ऐसी प्रतिज्ञा को तोड़ने नहीं आए थे। ऐसे नित्यानंद प्रभु का यह बड़ा दिव्य मंगलमय चरित्र और महाप्रभु के जीवन के साथ हमेशा आगे बढ़ करके निताई गौर का प्रचार करके, और यह बतला देना कि और नाम में अपराध होता है, निताई गौर का जो नाम लेता है वहाँ अपराध का भी प्रवेश नहीं है। ऐसे यह करुणा अवतार उनके श्री चरणों में दंडवत करते हुए हमारे बीच में परम श्रद्धेय प्रेमदास शास्त्री जी भी आ रहे हैं। उनके बारे में विधिवत हमारे संचालक महोदय अनाउंस करेंगे। तो यह बड़ा सुंदर अवसर है, हम प्रेमदास जी महाराज को संचालक महोदय की वाणी से प्रेरित होकर के सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी हम सब ने राधा माधव दास जी महाराज के द्वारा श्रीमन महाप्रभु के प्रति श्रद्धा सुमन समर्पित करते हुए श्रवण किया। हमारे बीच में वृंदावन के जाने माने परम विद्वान परम रसिक श्री प्रेमदास शास्त्री जी महाराज विराजमान हैं। उनसे निवेदन है कि वो भी अपने दिव्य भावों की अभिव्यक्ति आचार्य श्री के चरणों में व्यक्त करें। मुझे स्मरण आ रहा है वास्तव में भक्त मालदास जी महाराज का, जिनको यहाँ संचालन करना था, लेकिन हम सबके बीच में अचानक ही ठाकुर जी के प्रिया प्रीतम के सानिध्य में पहुँच गए। और जी और हॉस्पिटल भेज करके मैंने कहा कि ये रुपया ले जाओ, 1000 रुपया लेके गया, उनको भर्ती कराया। डॉक्टर ने कहा कि ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप इतना लेट क्यों हो गए। तो इसने फिर हमें बताया फ़ोन से। हमने कहा अगर वहाँ नहीं होता है तो नीति में जाओ, हम खर्च करेंगे, जो भी उनका होगा हम करेंगे। क्यों, बहुत मानते थे और पिता के तुल्य मानते थे। जैसे हमारे श्री किशोरी रमणाचार्य जी, जब तक यहाँ उत्सव होता था तब तक वो बैठते थे। और हमारा छुटपन से, ये इसी को मैंने छुटपन में गोदी खिलाया है कि नहीं, क्योंकि इसकी जो माँ थी वो मुझे बहुत स्नेह करती थी और मैं बाज़ार का सारा काम करके लाता था, है कि नहीं है। भाई जी चले जाते थे कथा में तो मैं करके लाता। छुटपन में चेतन कुटी में मैं 15 साल बाद आया हूँ। जब मेरे महाराज जी यहाँ पर आए, ये कारे बाबा में महाराज श्री पधारे मेरे, तो उनके साथ ही सेवा में मैं था प्रेम सरोवर में। और जब मैं यहाँ आया ना, तो फिर गोविंद दास जी से कह करके मुझे महाराज श्री से और भेष लुवाया, मेरी लंगोटी दीक्षा हुई, भेष लुवाया। उनकी कृपा से मैंने बेनीपट्टी जाकर के परम महापुरुष बीतरागी श्री महाराज श्री के दर्शन किए, उनका लाड़ पाया, 15 दिन तक उनका लाड़ पाया। इसके बाद रतनपुर गए, रतनपुर में भी महाराज श्री की कृपा प्राप्त की, वहाँ भी मैंने लाड़ पाया, उनका स्नेह पाया। तो ये तीनों महापुरुषों की जो कृपा हुई मेरे पुरुष समय में। और जिस समय मैं आया था यहाँ पर, उस समय हरि बाबा विराजमान थे बांध पर, और हरि बाबा विराजमान थे और बहुत पुराने संत थे। मैं तो सब जगह करके 15 साल बाद भेष लिया यहाँ चेतन कुटी में आकर के, महाराज श्री की सेवा में रहे हम। हमारे श्री गुरुदेव श्री तीन कोड़ी गोस्वामी जी महाराज, जिनको सिद्ध महापुरुष कहा जाता था, उन महापुरुष के चरणों में रहे। परंतु पहले हम आ चुके थे
बरसाने में, और यदु हमारी गोदी में खेला है, माने बड़ा वाला और ये छोटा वाला मेरी गोदी में खेला हुआ है। और भाभी जी जब कोई ऐसी बात होती थी तो कहते थे आने दो रंगीली जी को, अभी तुमको ठीक करवाते हैं, है कि नहीं। तो इस प्रकार यहाँ ब्रजवासियों में रह कर के बहुत स्नेह पाया। परंतु जो समकालीन हमने देखा उस समय में, और जो महापुरुष पुराने थे, बरसाने में सचिनंदन बाबा, कामबन में महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष रहे उस समय में। और उस समय हमारा भेक नहीं हुआ था, बाबा जी का भेष नहीं हुआ था हमारे उस समय में। बाबा जी का भेष तो चेतन कुटी में आके महाराज जी ने करवाया। वो भी गोविंदास को बुला के महाराज जी ने कहा, हमारे महाराज जी नित्यानंद वंशज थे, इसलिए भेष नहीं दे सकते थे हमारे महाराज जी। तो महाराज श्री ने गोविंदास जी को बुला करके फिर चेतन कुटी में मेरा भेष करवाया। और आज उनकी कृपा से उन महापुरुषों का दर्शन किया। राधा गोविंद कुट वाले महाराज जी बैनीपट्टी में विराजमान थे, एक महापुरुष थे बिहार में, मिथिला में। एक श्री रतनपुर वाले महाराज जी, बंगाली बाबा, अनेक संत, परमहंस कालना में परमहंस जी महाराज, ये सब बड़े बड़े महापुरुष विराजमान थे उस समय। वहाँ भी महापुरुषों के दर्शन किए। और जनकपुर जाकर के भी बड़े बड़े राम दुलारी शरण जी महाराज, इन सब के बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन किए वहाँ पर। स्नेहलता जी, ये सब महापुरुष थे। कहने का मतलब है श्री सच इसमें सीतामढ़ी में श्री चंद्रकला बहन जी, जिनका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि श्रीमन नारायण जी, नृत्य गोपाल जी, हम लोग विवाह में जब जाते थे तो हम लोग वहाँ पर 15 दिन उनके पास में विवाह लीलाएं करते थे, श्री राघवेंद्र सरकार की। तो इनकी कृपा से आज यहाँ बैठे हैं और इन्हीं की कृपा से आज चल रहे हैं। पर आज मुझको श्री किशोरी रमणाचार्य जी की बहुत याद आई और भक्तमाल की बहुत याद आई, क्योंकि भक्तमाल जी अंतिम समय भी इस आश्रम के उत्सव की सेवा करके गए। और हम लोगों को बड़ा मन में दुख है इस बात का कि हर संतों के बीच में जाकर के, हर व्यक्ति के बीच जाकर के उसका कार्य करते थे वो। और ऐसा एक अमानी संत था वो, और स्पष्ट बोलने वाला, जो बोलना है वो स्पष्ट बोलना है। ऐसे महापुरुष संत बहुत जल्दी हम लोग के बीच में से निकल गए। आज प्रेमदास जी के भाव को देखते हैं तो मेरा मन करता है कि देखो, अभी भी हमारे संतों के बीच में ऐसे महान पुरुष त्यागी हैं अभी, जो अभी महापुरुषों की प्रभाव को दर्शा रहे हैं। और इसी के कारण साल भर में ये जो महोत्सव हो जाता है, ये मेरे बस की नहीं है करने की, और ना मेरा बस रहता है, क्योंकि मेरा शरीर अभी थोड़ा स्वस्थ रहता है। परंतु ठाकुर जी जब आने लगता है उत्सव समीप में, तो हम दिल खुश हो जाता है, हमको ताकत आ जाती है और हम कहते हैं नहीं, उत्सव होगा, जरूर होगा उत्सव। अभी उस दिन प्रेमदास जी के यहाँ गए तो नैनानंद जी की बधाइयाँ 4 बना के ले गए थे हम, और जब बधाइयाँ गाई तो वहाँ लग गई भीड़। ये तो वहाँ परिक्रमा में गए हुए थे, पर जब नैनानंद जी का दर्शन किया तो वास्तव में उनके नैनों में जो जादू है और जो उनका टौना है, वो उस दिन हमने देखा कि सत्य है। ठाकुर जी जहाँ प्रेम से सेवा कोई करता है तो वहाँ पर ठाकुर जी का स्नेह बरसता है। आज हम लोग के बीच में प्रेमदास जी इस समय में बड़े त्यागी महापुरुष हैं, और इस समय हमारे गौड़ी संप्रदाय की एक नाक है, उनको लेकर के आज हम बड़े प्रसन्न हैं। आज भी किशोरी रमणाचार्य की जगह पर मेरा यदु जो है अभी इस समय अभी तक बैठा हुआ है यहाँ, तो हमारी बात को निभा रहा है कि महाराज जी की भावना को निभाना जरूरी है। इसलिए मैं बस इतने ही शब्दों में अपनी वाणी को विराम करता हूँ। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूँ कि इसी प्रकार नित्य प्रति जो हर साल प्रतिवर्ष महाप्रभु के उत्सव में संतों की सेवा प्राप्त हो जाती है, संतों के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं, बस यही मेरी अभिलाषा है, ये होता रहे और महाप्रभु का उत्सव उल्लास से होता रहे, यही मेरी प्रार्थना। ठाकुर बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। रंगीली सखी जी महाराज, एक चमत्कार तो मैंने देखा, हाथ रस हम लोग गए, महाराज जी गए हुए थे। महाराज जी ने जैसे ही मंगलाचरण प्रारंभ किया और सभा जो उठ खड़ी हुई, समय ज़्यादा हो गया था, और महाराज जी ने जो स्वर लहरी छेड़ी, सारी सभा जो बाहर जा गई सब लौट आए और आकर के वो आनंद महाराज जी ने दिया। तो इनके संगीत में भाव मिश्रित ऐसा जादू है कि जहाँ ये जाते हैं वहाँ आनंद की वर्षा कर देते हैं। बार बार महाराज वंदन।